आपने 2 सेकंड लगाई है सांस लेने में। आपको पता है इन 2 सेकंड में 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोग दुनिया से निकल गए, लेकिन तुम जिंदा हो। यू आर स्टिल अलाइव। तुम्हारे जिंदा होने का मकसद क्या है तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मकसद रखा है, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक। तुम्हारा क्या मकसद है? फाइंड योर सेल्फ। हम सब यहाँ 15 से 16 साल के बच्चे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? 60 साल एवरेज लाइफ होती है एंड दिस इज़ द क्वार्टर ऑफ एवरेज लाइफ। तुमने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा क्या करते गुजार दिया तुम्हें भी नहीं पता। हमारी कॉपीज़ के पीछे एक दुआ लिखी हुई है। मुझे नहीं पता तुमने 10 सालों में वो दुआ पढ़ी भी नहीं। वो दुआ हमारी सक्सेस की डायरेक्शन है। सक्सेस की डायरेक्शन हमें स्कूल वालों ने पहले ही कॉपी के पीछे लिख के दे दी। किसी बंदे ने इन 10 सालों में, जा रहे हो ना स्कूल से, इन 10 सालों में कभी भी उसको पढ़ के देखा, उस पर अमल करके देखा, या कभी गलती से सोच भी लिया कि हम इस पर अमल कर लेंगे? नहीं। 15 साल बच्चे आजकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं अबू वाली बात कर रहा हूँ कि शर्मा जी का बेटा ऐसा है, लेकिन सच्ची सलमान गौरी 16 साल का लड़का है, साल में 60 मिलियन रुपीस कमा रहा है। नहीं पता आपको? नुमैर खान 14 इयर्स ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें नहीं पता। वो भी स्कूल जाते थे, तुम भी स्कूल जाते हो। तुम्हारे पास भी आंखें हैं, उनके पास भी आंखें हैं। तुम्हारे पास भी हाथ है, उनके पास भी हाथ है, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। यू आर केप्ट इन अ फिक्स्ड माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल बंद हो चुका है। तुम मॉडर्न होने की बात करते हो, लेकिन तुम मॉडर्न नहीं हो। यू आर जेन जी। 8 सेकंड है सिर्फ तुम्हारी अट्रैक्शन लेने के लिए किसी के पास, लेकिन फिर भी तुम मॉडर्न नहीं हो। अपने दिमाग को खोलो। चेंज टूवर्ड्स द ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का पहला उसूल है एक्सपेरिमेंट। ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स ऑन यू। नई नई चीज़ें करो यार। बैठे हुए हो तुम यहाँ पर आराम से, कुछ भी नहीं कर रहे तुम अपनी ज़िंदगी में। पढ़ाई कर रहे हो, हाँ बहुत ज़रूरी है। तुम पीछे लगे हुए हो ग्रेड्स के पीछे, मार्क्स के पीछे, हर उस चीज़ के पीछे जो चीज़ इंसान ने बनाई है। तुम हर उस चीज़ से दूर हो जो तुम्हारे रब ने बनाई है। उस पर कौन लगेगा यार? तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे हुए ही हो। वो शायद गुस्सा हो गया मेरे को बोलने पे। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी। इस तरह ज़िंदगी नहीं चलेगी। 16 साल है, आगे भी तुम लोग के पास कोई प्लान नहीं है। क्या सोचते हो? यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। जब तक यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए, यू विल बी प्रोबेबली अराउंड 25। आधी ज़िंदगी है। 50 साल में आजकल बंदा निकल जाता है दुनिया से। आधी ज़िंदगी 25 साल तक तुम यूनिवर्सिटी में अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट हो गए। कब हो गए तुम इंडिपेंडेंट यार? जल्दी इंडिपेंडेंट हो ताकि अपने माँ बाप को अपने ऊपर डिपेंडेंट करो। वो कब तक तुम्हारे पीछे लगेंगे यार? हमारे मेमनों में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 25 साल में अगर बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल जाए, उसको आगे बोलते हैं बेटा शादी कर और घर से निकल। बहुत हो गया तुम्हारा। 25 साल तक तुम्हें पाल रहे हैं, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी से निकल के भी बहुत प्रोबेबिलिटी कम होती है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। 20-25 हज़ार के पीछे तुम पड़ जाओगे यार। या फिर अब्बा का बिजनेस जिंदाबाद में भी मन हो, तो इसलिए मैं यही बात करूँगा। तो अपनी लाइफ की डायरेक्शन चूज़ करो, सक्सेस हासिल करो। सक्सेस का सिर्फ सिंपल फार्मूला है एक्शन प्लस विजन। एक्शन की बात होगी। सबसे ज़्यादा एक्शन कौन करता है? कोई है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है इस दुनिया में? कोई है? एनी आंसर? उन्होंने पेरेंट्स बोल दिया, लेकिन एक चीज़ है, उनके पास विजन है। ठीक है, एक बंदा, एक जानवर है, तोता, बहुत मेहनत करता है दिन रात। उसका मालिक उसको पीछे उसके कंधों पर रख के घूम रहा होता है, लेकिन क्या है खोते के पास? विजन नहीं है उसके पास, तभी वो सक्सेसफुल नहीं है। खोता 1000 साल पहले भी खोता था, खोता आज भी खोता है, और खोता 1000 साल बाद भी खोता रहेगा। तो तुम क्या खोते हो? सवाल है मेरा तुमसे। तुम हाँ एक्शन कर रहे हो, रोज सुबह स्कूल होकर तैयार होकर आ रहे हो, लेकिन कोई विजन नहीं है तुम्हारे पास। तुम बस आ रहे हो, ओ लेवल्स कर लूँगा मैं, फिर मैं ए लेवल्स कर लूँगा, यूनिवर्सिटी कर लूँगा। व्हाट इज़ योर विजन? विजन ये नहीं होता कि मुझे 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाए, या मुझे 2 लाख मिल जाए, 3 लाख मिल जाए। मांगना है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह मियाँ से मांगो, अल्लाह मियाँ के खजाने बहुत बड़े हैं यार। तुम जा रहे हो समंदर पे चम्मच लेके, थोड़ा सा पानी मिलेगा। अल्लाह मियाँ से मांगते हो, बड़ा मांगो। अपने विजन को बुलंद करो। यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर है। हर कोई लीडर नहीं बन सकता, लेकिन तुम शायद बन सकते हो। इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बात होती है विजन की। उसके पास एक्शन नहीं था। शेख चिल्ली को जानते हैं आप सब? वो अंडों की टोकरी लेके यूं ही घूम रहा था और सोच रहा था कि यार ये मैं अंडों से बहुत
सारी मुर्गियाँ आएंगी, मुर्गियों के फिर बच्चे होंगे, फिर उनके भी मुर्गियाँ होंगी, फिर बच्चे होंगे, और इसी तरह मेरा बिजनेस चलता रहेगा। यूँ जाके गिर गया, अंडे टूट गए, एक्शन नहीं था, वो बस झूम रहा था अपने ख्यालों में। तुम भी यही कर रहे हो। You want to combine both action plus vision to be successful. तुम साउथ कैनियन हो, तुम इस तरह पूरी दुनिया में रुलने नहीं आए। साउथ कैनियन are born to be lead. खत्म थोड़ी हुआ है। इसी तरह बहुत कुछ करना है जिंदगी में। हमारी ज़िंदगी हमने पता नहीं क्या बना दी है, मजाक ले लिया है। मैंने अभी बताया, जितनी देर मैं बोल रहा था 4-5 सेकंड हो गए, इससे ज़्यादा लोग जा चुके हैं। तुम अभी भी जिंदा हो। कुछ सोचा कुछ करने का नहीं, वही ज़िंदगी चल रही है। तुम ज़िंदगी चलती जाएगी, सब चले जाएंगे। 2000 साल जीने के बाद भी लोग दुनिया से चले गए। तुम्हारे पास तो एवरेज 60 साल है। 2000 साल जीने वालों का नाम भी आज नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी लेगेसी छोड़ के जाओगे तो नाम होगा। आज कोई भूला है कायद को? नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? उनकी तो नस्ल का नाम निशान नहीं है, उनका नाम है। अब तो सत्तार ईदी को कोई भूल सकता है? जब तक ईदी सेंटर जिंदा है, उनकी लेगेसी जिंदा है, तब तक अब तो सत्तार ईदी हर किसी के दिल में होंगे, दिमाग में होंगे। और सबसे ऊंचे द परफेक्ट मैन ऑन द वर्ल्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम छोड़ के गए हैं। उनको कोई भूल सकता है? नहीं। अभी तो इस्लाम को तरक्की करनी है। तुम्हारी पढ़ाई का मकसद क्या है? मेरी अम्मी मुझे समझाती हैं, जिसकी वजह से मैं शायद थोड़ा मोटिवेट होता हूँ पढ़ने के लिए, कि अपनी पढ़ाई का मकसद ये बनाओ कि तुम पढ़ लिख के अच्छे ओहदों पे पहुँच के इस्लाम को सरबुलंदी दोगे। जिस वक्त तुम्हारा दिल चाहेगा मैं नहीं पढ़ना चाहता, तुम सोचोगे ये मेरा नहीं, इस्लाम का नुकसान है, तभी जाके। इस्लाम ऐसे नहीं हुआ, मौला अली का करम था यार। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, ताइफ के पत्थर खाए, अपने सगे चचा अबू लहब से पत्थर खाए, तब जाके इस्लाम बना है। तुम छोटे हो लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो। याद करो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहली मीटिंग, जिसमें उनकी फैमिली के सारे सरदार थे। वहाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइट कर रहे थे कि आ जाओ, इस्लाम की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह को मान लो। किसी ने नहीं माना। एक छोटे 9 साल के बच्चे मेरे मौला अली ने बोला आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ। उस दिन से इस्लाम सर बुलंद हुआ। तो तुम भी यही हो यार, एज नहीं मैटर करती। मैंने उसने 60 मिलियन कमा रहा है, वो 2 साल पुरानी बात है, आज बहुत तरक्की कर चुका होगा वो। तो यू आर बॉर्न टू बी द लीडर, बस मेरा यही कहना चाहता था। अब एक छोटी सी चीज़ होगी, वो प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और खामोशी, ये जो खामोशी अभी बरकरार है, यही मुझे चाहिए। ज़रा सोचो अपने बारे में, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन थे, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हें ये तुम्हारा नाम किसने दिया है, तुम यहाँ पर जो हो किसकी बदौलत हो। ज़रा सोचो उस दिन जब तुम इस दुनिया में आए थे, तुम रोते रोते हो आए थे इस दुनिया में, और शायद तुम रोते रोते चले जाओ इस दुनिया से। जब तुम आए थे तब पूरा आलम खुश था, पूरे घर में खुशियाँ बिखरी हुई थी। मेरा लाडला आया है, मेरी लाडली आई है, लेकिन आगे तुम बढ़ते गए, वक्त गुजर गया, तुम अपने माँ बाप का हाथ लेके चलते रहे, तुम वहाँ तक पहुँचे और तुम अचानक से गिर गए। तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन वो भी आया था जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें आखिरी बार उठाया था। इसके बाद वो तुम्हें उठा नहीं पाई थी, तुम कितने भारी हो गए थे, तुम कितने बड़े हो गए हो यार, तुम्हें क्या हो गया है यार। अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात का सोचें जब तुम अपनी पहली शरारत के बारे में सोचें जो तुमने की थी। पहली शरारत तो याद ना हो, लेकिन वो शरारत ज़रूर याद होगी जिसमें पहली दफ़ा अम्मी से डांट पड़ी थी और अम्मी ने फिर तुम्हें गले लगा के रोया था। याद करो वो दिन जब दादा दादी तुम्हें चुपके से खर्ची दिया करते थे और तुमने उन्हीं दादा दादी के जनाजों को भी अपनी आंखों से देखा है। लोग चले गए दुनिया में, तुम यहाँ हो, तुम अभी भी मौजूद हो। तुम्हारा क्या होगा तुम्हें भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। अपनी ज़िंदगी का मजाक बनाना छोड़ दो। तुम उस माँ से आज भी तुम उन पब्लिक में जाने से शर्माते हो, उस माँ को लेके जिसने तुम्हें जन्म दिया। मौत के तहत उसमें दर्द होता है जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तुम भूल जाते हो। तुम उनके सामने चिल्लाते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके सामने जिद करते हो। और वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उस रब को तो भूल ही चुके हो तुम लोग।
उस रब के बारे में सोचो। तुम आज दुनिया में कोई काम करते हो, तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं देता, तुम नाराज़ हो जाते हो। वो रब जिसने तुम्हें हर चीज़ दी, उसका क्रेडिट कौन देगा उन्हें? नमाज़ों के लिए बहाने हैं, तिलावत तो हमने की नहीं, रमज़ान आने वाला है, एक पारा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। कब्र के बारे में सोचो, कब्र के अंधेरे में कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का मजाक बनाना छोड़ दें, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का मजाक बनाना छोड़ दें। यू आर इंसान, तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे जिस्म में हर वो केमिकल एग्जिस्ट करता है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तुम्हारा ब्रेन इतना ताकतवर है कि वो हर तरह का जहर बना सकता है। तुम आज अपने आप को कमरे में बंद कर लो तो और अपने आप को बोलो मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा। तो इस ब्रेन को अच्छी जगह यूज़ करो। दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेहमान बादशाह इमरान।